नफरती चिंटू और दो रुपल्ली ट्रोल थकते नहीं। अब एक फिल्म आने वाली है ब्रह्मास्त्र, उसको बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है और उन्हें एक करारा जवाब दिया है लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर ने कहा है कि ये कैंसिल कल्चर काम नहीं करता, बॉयकॉट कल्चर काम नहीं करता। अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं अच्छी होगी तो नहीं चलेगी। आपके सामने मिसाल लाल सिंह चड्ढा की है। लाल सिंह चड्ढा इसलिए नहीं पिटी क्योंकि कुछ नफरती चिंटू जिनके जेब में अमूमन पैसे नहीं होते और जो उधारी की पिक्चर देखते हैं, उनके बॉयकॉट करने से फिल्म नहीं पिटी है। वो फिल्म इसलिए पिटी है क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं थी। वरना अगर इन अंधभक्तों में इतनी ताकत होती दोस्तों, तो उसी दिन रिलीज हुई रक्षाबंधन को हिट करा देते, क्योंकि रक्षाबंधन में कौन एक्टर है? अक्षय कुमार है। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो हिंदू हृदय सम्राट सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हिट करा देते। वो भी फ्लॉप रही। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकार नंबर 1 कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ आई थी, वो फिल्म दूसरे दिन ही उतर गई। अगर इन अंधभक्तों में, इन नफरती चिंटुओं में इतनी ताकत होती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जावेद अख्तर ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। ई टाइम्स से बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कल्चर काम करता है, यानी कि ऐसा कोई बॉयकॉट कल्चर काम करता है। अगर फिल्म अच्छी है और दर्शकों द्वारा इसकी सराहना की जाती है तो यह जरूर सफल होगी। अगर फिल्म अच्छी नहीं है और दर्शक इसे पसंद नहीं करते तो यह काम नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि कैंसिल कल्चर और बॉयकॉट की इस तरह की अपील कोई काम करती है। कोई भी अपील किसी को उसकी पसंद की फिल्म देखने जाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि यह दौर बदलाव की बात कर रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बात तो बिल्कुल वाजिब है दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है पठान, उसको अभी से बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। लाल सिंह चड्ढा को भी बॉयकॉट करने की बात की गई थी। और अब ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आने वाली है, उसको भी बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। और क्यों? क्योंकि इस फिल्म में दो एक्टर्स हैं, पहले रणबीर कपूर और दूसरे आलिया भट्ट। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन दोनों से दिक्कत क्या है नफरती चिंटुओं को। आलिया भट्ट से तो इसलिए क्योंकि वो महेश भट्ट की बेटी हैं, और महेश भट्ट से वैसे इन लोगों को प्रॉब्लम है। और आलिया भट्ट ने अपने इंटरव्यू में शायद ये कहा था कि भाई अगर आपको मेरी फिल्म पसंद नहीं है तो ना देखिए। रणबीर कपूर से आपत्ति ये है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया था कि मुझे बीफ पसंद है और मैं खाता हूं। अब इन दो बयानों के लिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो है फिल्म है वो हिंदुओं का अपमान करती है। इन नफरती चिंटुओं के दिमाग पर वाकई तरस आता है दोस्तों। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे मगर ब्रह्मास्त्र जो है वो भगवान शिव का महिमा मंडन करता है। हिंदू धर्म में हिंदू जो मान्यताएं हैं उनको आगे बढ़ाने वाली ये फिल्म है। नाम भी इसका ब्रह्मास्त्र है। मैंने फिल्म नहीं देखी मगर मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, यह फिल्म पिटेगी तो सिर्फ इसलिए पिटेगी क्योंकि यह फिल्म बेकार होगी। अगर यह फिल्म अच्छी होगी तो इसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं आपके सामने एक बात पूछना चाहता हूं। रणबीर कपूर से इनकी आपत्ति यह है क्योंकि उसने किसी इंटरव्यू में कहा कि मुझे बीफ पसंद है और मेरे जो बाप दादा हैं वो पेशावर से आते हैं और हम लोग नॉनवेज खाते हैं, रेड मीट खाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर ये हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता केरल से। उन्होंने चुनाव में यह बयान दिया कि मैं आपको बीफ की सबसे अच्छी क्वालिटी का मीट दूंगा, बेहतरीन क्वालिटी का मांस दूंगा मैं बीफ को लेकर। यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है और अब भी वो बीजेपी में है। तो जो बात इन्होंने केरल में कही थी वो बात क्या उत्तर प्रदेश में आके गलत हो जाती है? गोवा में किसकी सरकार है बताइए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो बीफ बिकती है। तो क्या अंधभक्तों और नफरती चिंटुओं के दिमाग में कोई ऐसी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर तो गाय हमारी माता है मगर गोवा के अंदर या केरल के अंदर वो गाय हमारी माता नहीं रहती है? इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। और यही नहीं,
अगर आप पूर्वोत्तर पर देखें तो पूर्वोत्तर में अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीफ धड़ल्ले से बिकता है, लोग खाते भी हैं। मगर वहां बीजेपी का एक भी नेता बीफ के खाने के बारे में कोई बयान नहीं देता। रणबीर कपूर तो सिर्फ एक अभिनेता है। मैंने जो आपको मिसालें दी, चाहे गोवा में भाजपा की सरकार, चाहे केरल में वो बीजेपी के नेता, चाहे पूर्वोत्तर में जिस तरह से बीफ खाया जाता है जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, ये तो सरकारें हैं भाई। इन सरकारों के पास ये ताकत है कि वो बीफ के बिकने और उसके कंज्यूम होने पर लगाम लगा सकते हैं। तो ऐसा बीजेपी क्यों नहीं करती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी उनसे सवाल किया है? और मैं अपना सवाल फिर से आपसे दोहराना चाहूंगा, क्या ऐसा हो सकता है कि गाय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो हमारी माता है, मगर गोवा में जाकर वो हमारी माता नहीं रहती? ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए मुझे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर रणबीर कपूर एक ऐसी जगह पर बीफ खाएं जहां बीफ पर खाना पाबंदी है तो यकीनन वो कोई गुनाह कर रहे हैं। मगर अगर वो एक ऐसी जगह पर बीफ खा रहे हैं जहां बीफ अलाउड है तो कानूनन तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है कि नहीं? और ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं या आप जो मांग उठा रहे हैं एक फिल्म को लेकर, एक फिल्म को अगर आप बॉयकॉट करने को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अगर वो सही है तो आप झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? जी हां, जानते हैं आप दोस्तों, बीबीसी की खबर का हवाला देकर एक खबर चलाई जा रही है कि करण जौहर, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सभी लोग पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसके लिए चंदा दे रहे हैं करोड़ों रुपए का। अब यह खबर झूठी है, क्यों? पहली बात तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। नंबर 2, बीबीसी की जिस खबर का हवाला दिया जा रहा है, बीबीसी ने वो खबर ही नहीं की, मगर वो झूठी खबर बुरी तरह से वायरल की जा रही है। क्यों? ताकि ब्रह्मास्त्र के खिलाफ लोगों के अंदर जो है नकारात्मक भावनाएं हों। लोग रणबीर कपूर से नफरत करें, करण जौहर से नफरत करें, आलिया भट्ट से नफरत करें। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहली बात तो ये सब झूठ है। ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा इसकी पड़ताल की और उस पड़ताल में पाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीबीसी की जिस खबर का हवाला दिया जा रहा है, बीबीसी ने ऐसी कोई खबर ही नहीं की, उन लोगों ने ऐसी कोई मांग ही नहीं उठाई। अरे आप अपना दिमाग लगाइए ना। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना देशद्रोह है। इस देश के अंदर बीजेपी से सवाल करना राजद्रोह है। आपको लगता है कि एक फिल्म जो अब रिलीज होने वाली है, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके एक्टर्स पाकिस्तान की मदद करेंगे? हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो बाढ़ आई है वहां हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। वो एक भावात्मक मुद्दा है, वो एक इंसानी मुद्दा है। मगर मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं झूठ का सहारा क्यों? अगर आपको लगता है कि आपकी मांग जायज है, अगर आपको लगता है कि जो प्रोपेगेंडा आप चल रहे हैं वो सच पर आधारित है, तो झूठ का सहारा क्यों आप ले रहे हैं, बताइए? इस झूठ का सहारा क्यों? मैं कुछ और कह रहा हूं दोस्तों आपसे। मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर है ना, इसके चलते आपकी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। आप अपने अंदर इतनी नफरत भर चुके हैं कि आपको अब इसका अंदाजा ही नहीं रहा। मैं फिर बता दूं कि ये फिल्में अगर अच्छी होंगी तो कोई इन्हें चलने से नहीं रोक सकता। आपको मैं 3 मिसालें देना चाहूंगा, दंगल, पीके और सीक्रेट सुपरस्टार। इस वक्त या कहा जाए इन फिल्मों की रिलीज होने के कुछ दिनों पहले आमिर का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है, और किरण राव ने कहा था कि जिस तरह से देश के अंदर मॉब लिंचिंग चल रही है वो अपने बच्चों को विदेश में ले जाना चाहती है। ये बयान उस वक्त आया था। मगर इस फिल्म के बयान के बाद ये तीनों फिल्में आई थी और तीनों सुपरहिट हुई थी। कोई कुछ कर पाया था? उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे दंगल का अमंगल करना है। क्या कर लिया आपने? दंगल एक बहुत सुपरहिट फिल्म हुई क्योंकि वो एक बेहतरीन फिल्म थी।
लाल सिंह चड्ढा की दिक्कत यह थी कि वो फिल्म ही अच्छी नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, वो फॉरेस्ट गंप की कॉपी थी। उसमें अधिकतर लोगों के लिए कोई नवीनता नहीं थी लाल सिंह चड्ढा में, क्योंकि अधिकतर लोग फॉरेस्ट गंप देख चुके थे, खासकर वो लोग जिसके घर में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन है, जहां ये फिल्म आसानी से उपलब्ध है। अब आपको बात समझ आ रही है कि ये बॉयकॉट कल्चर, कैंसिल कल्चर को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं अपने दिमाग को लेकर। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बॉयकॉट कल्चर के पीछे, इस कैंसिल कल्चर के पीछे साफ तौर पर एक राजनीति है। और उस राजनीति के अंतर्गत फिल्म इंडस्ट्री के जो धर्मनिरपेक्ष स्वभाव है, सेक्युलर स्वभाव है, उसको निशाने पर लेना है। उसे एक खास राजनीतिक ताकत खत्म कर देना चाहती है। मगर इस कार्यक्रम में, जैसे मैंने आपको बताया, इन दोहरे मापदंड से बाज आइए। अगर आप रणबीर कपूर पर हमला करते हैं, जो सिर्फ एक एक्टर है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भाजपा से सवाल उठाते हैं कि गोवा में बीफ कैसे बिक रहा है, पूर्वोत्तर में बीफ कैसे बिक रहा है, क्यों केरल के उस नेता ने कहा कि मैं आपको बेहतरीन क्वालिटी का गौ मांस दूंगा। ये तो कितनी बड़ी बात कह दी उसने, मगर आपके अंदर नाराजगी हुई नहीं हुई, जिससे पता चलता है कि ना आपको धर्म की परवाह है, ना गाय की परवाह है। आप सिर्फ कहीं ना कहीं एक चाटुकार बनकर रह गए। जी हां, सत्ता के चाटुकार। और सत्ता से सवाल करना सीखिए। मगर चलिए, वो काम मैं कर दिए देता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।